हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपने YouTube चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए जो मैथ्स का 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में CG व्यापम, तो उसके लिए मैं आज मैथ्स का पहला क्लास लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स का, वो है सबसे पहला टॉपिक रेखा एवं कोण, जो आपके सिलेबस में हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में इकाई 3 में दिया हुआ है। कौन सा? रेखा एवं कोण। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रेखा एवं कोण, इसमें जो हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे। और हो सकता है तो कुछ क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे इस टॉपिक का। ठीक है, तो रेखा एवं कोण इसका जो बेसिक है वो क्या है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज़ है, कोई भी एक बिंदु पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्या है, ये बिंदु पॉइंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं है ना, ये कोई बिंदु है, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो होता है यानी कि एक क्या, ये क्या कहलाएगा, एक किरण कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक किरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे किरण। क्यों? कोई एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और उसका अंत बिंदु हमको पता नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, कोई एक रेखाखंड। रेखाखंड किसको बोलेंगे? अच्छा, रेखा किसको बोलेंगे? ये जो जिसका दोनों साइड क्या होगा दोनों साइड अपन कहीं भी जा सकते हैं आगे तक, है ना, बढ़ा सकते हैं उसको। इसको हम लोग बोलेंगे एक रेखा या फिर सरल रेखा बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको एक रेखा या फिर सरल रेखा बोलेंगे। अब अगला जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, तो जैसे ये एक रेखा है। ठीक है, इसको अगर हमने दो बिंदुओं पर अपन ने काट लिया उसको, ये पहले क्या एक रेखा था, उसको हम दो बिंदुओं, बिंदु A और बिंदु B पर हमने उसको क्या कर लिया, रोक लिया। अब इसको हम, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ना आपको। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। तो इस जो टॉपिक है रेखा एवं कोण, इसमें क्या है, तो हमको सरल रेखाओं के लिए भी हमको क्या करना है, रेखा एवं कोण का जो माप है उसको करना है। और वक्र रेखाएं, जैसे वक्र रेखाओं में क्या, कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा उसमें, है ना, त्रिभुज आ जाएगा। और कौन सा, चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज आ जाएगा। और जैसे वृत्त आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत भी हमको क्या करना है, कोणों का माप करना है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन व्यापम में आएगा, आ सकता है, आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कि हम पढ़ेंगे एक रेखा जो रेखाओं से बना हुआ जो कोण होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। बेसिक इसमें वही चीज़ था कि किरण किसको बोलते हैं, तो किसी बिंदु से निकलेगा और उसका अंत बिंदु जो है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, रेखा या फिर सरल रेखा किसको बोलेंगे, तो जिसका दोनों का हमको अंत बिंदु हमको पता नहीं है। और इसी रेखाओं में अगर हम दो बिंदुओं को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ही बात होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। ये रेखाखंड AB है। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, जितने प्रकार के कोण होते हैं उसको जानेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से कोण हैं जिनके बारे में हम देखो, ये सब चीज़ जो है वो क्लास 9th और 10th का टॉपिक है। तो इसके बारे में मतलब अगर आप 10वीं आप पढ़े हो तो आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ। मतलब ये तो रिवीजन ही है, इसमें तो और कुछ है नहीं। सारे कोण के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, कौन कौन से कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले होगा आसन्न कोण होगा। सबसे पहले आसन्न कोण, इन सारे कोणों का, इनके बारे में हम जानेंगे कि किसको बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण। तीसरा क्या होगा, तो पूरक कोण हो जाएगा, पूरक कोण। ठीक है, चौथा कौन सा होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। पांचवा क्या होगा, संगत कोण हो जाएगा।
दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में बराबर होती है ना। कुछ का योग जो होता है 180 अंश होगा, कुछ का योग जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसीलिए समझते हैं पहले संगत कोण, उसके बाद क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, एक एकांतर कोण, इसके बाद हो जाएगा अंतः कोण। इन सारों का मतलब हम समझेंगे, अंतः कोण, सारी चीज़ों का मतलब हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आसन्न कोण किसको बोलते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है ना, ये कोई बिंदु O है, ये A है और ये B है, ठीक है। दो यहाँ पर किरण है OA और OB, ठीक है। इसके बीच में एक और किरण हम ले लेते हैं OC, ठीक है। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों के बीच का कोण है, उसको हम क्या लेते हैं, A ले लेते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद इस वाले कोण को, यानी कि इस वाले कोण को कोण B ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिखते भी कैसे हैं कि कोण BOC = A, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, कोण BOC = A, ठीक है। कोण BOC = A, ठीक है। वैसे ही और क्या लिख सकते हैं, कोण COA = क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, COA = क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, जो हम क्लास 9th और 10th में हम इसके बारे में बेसिक जानते ही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो A और B जो है आपस में क्या है, ये चिपके हुए दिख रहे हैं, ठीक है। A और B जो है वो एक दूसरे से सटे हुए दिख रहे हैं, चिपके हुए दिख रहे हैं। तो इसको दोस्त हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण, इसी को बोलेंगे हम आसन्न कोण, ठीक है। A और B जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा मतलब ये आसन्न कोण के बारे में इतना ही है बस, ठीक है, कि कोई भी दो कोण है वो क्या होगा, आसन्न कोण। और जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये कोई कोण A है, यहाँ पर ये कोई कोण B है, तो ये A B जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल, तो ये ऐसा कर लेता हूँ मैं, ये क्या होगा, A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अब यहाँ पर जो A और B है वो क्या है, आपस में आसन्न कोण है, ठीक है। आसन्न कोण के बारे में इतना ही जानना है बस, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आसन्न कोण, ठीक है। दूसरा जो कोण की बात करेंगे हम लोग, संपूरक कोण, ठीक है। तो संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। संपूरक कोण ऐसे कोण होंगे, ऐसे दो कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी चीज़ जानना चाहिए कि जो है ना, हम ये चीज़ तो हम पढ़े ही होते हैं क्लास 10th में, ये क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसको हम लोग पढ़े ही हैं क्लास 10th में। ये बिंदु O है, ठीक है, ये x अक्ष है ये वाला, ये इसमें x, और ये इसको हम लोग x डैश ले लेते हैं, इसको हम लोग y लेते हैं, इसको हम लोग y डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है ना। आप इतना तो जानते ही होंगे कि इन दोनों के बीच का जो क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। यानी कि जो दो ऐसे रेखाएं हैं, एक दूसरे से क्या है, ये लंब है एक दूसरे पे, ठीक है, OAB, ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो ये वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है कोण, ठीक है। अगर ये 90 अंश का हुआ दोस्तों, ये 90 अंश का हुआ, ठीक है, ये कितने अंश का हो जाएगा, ये भी आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी आपका 90 अंश का हो जाएगा, और ये भी आपका 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। चारों क्या है, 90 अंश का हो जाएगा। अब देखो, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि OB और OA के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर मैं इसी को OA को ऐसा घुमा दूँ, यहाँ से ऐसा घुमा दूँ, ठीक है, OA को मैं ऐसा घुमा दूँ सीधा इस तरफ, यानी कि अब ये OA जो है वो पहले से इस तरफ आ गया, चलो ठीक है। तो अब कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितने अंश का होगा दोस्तों। अभी यहाँ पर मैंने बताया ये 90 और ये 90 है, तो टोटल इस रेखा पर यानी कि ये 90 अंश होगा, ये वाला 90 अंश होगा, तो दोनों मिला के टोटल कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो ये 90 + 90 यानी कि 180 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। 180 अंश का कोण बन जाएगा, यानी कि कोई भी एक सीधी रेखा है
उसमें कोई भी एक सीधी रेखा है जैसे ये एक रेखा है, उसमें हम ये कोण डाल दिए, ये कोण डाल दिए और ये कोण डाल दिए। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मतलब सब क्वेश्चन आएगा ना तो हमको मतलब बनाने में आसानी जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये वाला कोण ए है, पता नहीं हमको कितने अंश का है, ये कोण बी है, पता नहीं कितने अंश का है, ये ए है, ठीक है, ये जो है वो बी है, ये जो है वो सी है और ये जो है वो डी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से लेके कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का जो योग होगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश था क्योंकि ये सीधी रेखा थी, उसी तरीके से ये भी एक सीधी रेखा है और इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम इससे आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी का तीसरा जो पॉइंट है उसको हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक रेखा है और इसको मैंने इस तरफ कर दिया, ओ ए और ये बी, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण कितने अंश का है तो आप बता दोगे कि ये 90 डिग्री का है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको ये वाला कोण कितने अंश का है, ये वाला कोण कितने अंश का है, तो कैसे बताओगे दोस्तों। देखो ये यहाँ तक जो था वो 90 था, यहाँ तक जो था वो 90 था, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो था वो कितना था, वो भी 90 था, है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, तो ये भी 90 डिग्री था। तो टोटल यहाँ पर 90 90 और 90 यानी कि कितना हो गया, 270 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण वो कितने अंश का है, तो ये 270 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला कोण तो आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। उसी तरीके से कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पे जितने भी आप रेखाएं मतलब किरण खींच लो, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट दोस्तों इसका, ठीक है। अब इस बिंदु पे मान के चलो ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला कोण सी है, ये वाला कोण डी है और ये वाला कोण ई है, ठीक है। तो इन सारे कोणों का योग दोस्तों क्या होगा, ठीक है। सारे कोणों का योग क्या होगा, जैसे देखो इसमें क्या था, ये वाला 90 डिग्री था, फिर ये 90 डिग्री था, फिर ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। इन चारों कोणों का योग यानी कि किसी बिंदु से चारों कोण अगर यहाँ पर मतलब चारों तरफ अगर रेखाएं हैं तो उन सब का कोणों का योग कितना था, 90 90 90 90 यानी कि 360 डिग्री था। अगर मैं यहीं तक बस लेता, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बस लेता, इतना बस लेता मैं, तो कितना था वो 270 डिग्री था। अगर मैं यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लेता तो कितना था, ये 180 डिग्री था। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता तो कितना डिग्री था, ये सिर्फ 90 डिग्री था, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी बिंदु से अगर हम बहुत सारी किरण खींचें और सारे कोणों का अगर योग हम देखेंगे तो उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है सारे कोणों का योग, ठीक है। तो ये उसका बेसिक था। इसके बाद अच्छा हाँ किसमें था, संपूरक कोण में था। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कोणों के बारे में बता दिया, ठीक है। अभी संपूरक कोण पढ़ लेते हैं। संपूरक कोण पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों संपूरक कोण बताने के लिए ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना ज़रूरी था। अच्छा, संपूरक कोण जो होगा मैंने उसके बारे में बताया था कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होगा उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण, ठीक है। वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, संपूरक हो जाएगी, है ना। जैसे बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कोई एक रेखा है ए बी, यहाँ से कोई एक मैंने किरण खींच दिया, चलो सी कर लेते हैं, ये ओ बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो कोण ए जो है वो ये है और कोण बी जो है वो ये है। चलो बताओ, सबसे पहले आसन्न कोण तो ये है ही है क्योंकि दोनों कोण आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, संपूरक कोण भी है क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा 90 करके, तो 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री अगर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है।
ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए, है ना, बी इक्वल्स टू इस तरफ चले आएगा, माइनस में चले आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है, जिसमें एक जो कोण होगा वो दूसरे कोण से 180 डिग्री से अगर माइनस करोगे तो दूसरा कोण निकलता है, ठीक है। दूसरा कोण अगर उसका मान निकालना है तो पहले कोण को 180 डिग्री से आप माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे कोण का मान निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण के बाद हम आएंगे पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है वो इसमें 90 डिग्री वाला खेल होता है। जैसे इसमें अभी समपूरक कोण में 180 अंश वाला हुआ था ना, वैसे इसमें क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ओ ए और बी, एक किरण मैंने यहीं से खींच दी सी, ये वाला एंगल मैंने ले दिया स्मॉल ए और ये वाला एंगल मैंने ले दिया स्मॉल बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल कोणों की जो माप होगी वो कितनी होगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है टोटल इन कोणों की माप। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, बी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, है ना, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ए बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस बी, ये चीज़ है ना। तो ये जो होता है दोस्तों पूरक कोण होगा। पूरक कोण में क्या होगा कि किसी भी दूसरे एंगल को अगर निकालना हो तो उसको हम लोग 90 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 90 से माइनस कर देंगे एक एंगल को तो दूसरा एंगल निकल करके आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, आपस में ये पूरक कोण है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कौन से आसन्न कोण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो चिपके हुए कोण होंगे उसको बोलेंगे हम आसन्न कोण। और आसन्न कोण के बाद है समपूरक कोण, यानी कि दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तीसरा जो होगा वो पूरक कोण, तो दोनों कोणों का योग जो होता है वो 90 अंश होता है। अगर आप समपूरक कोण में अगर एक कोण निकालना चाहोगे तो अगर दूसरा कोण आपको पता होगा तो आप 180 से उस कोण को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका समपूरक कोण निकल करके आ जाएगा। और अगर पूरक कोण में अगर आप एक कोण आपको पता हो और दूसरे कोण का अगर माप निकालना हो आपको तो उसको 90 से अगर माइनस कर दोगे जिस कोण की आपको माप पता है तो दूसरा कोण निकल करके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पूरक कोण के बाद आएंगे हम शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। चलो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, है ना, एक साथ आपको इसमें मैं समझाता हूँ कि क्या होता है ये चारों कोण। थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है फ्रेंड यहाँ पर चलो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण में थे, ठीक है। तो चलो कोई दो रेखाएं लेते हैं, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है। ये रेखा इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं, ये रेखा चलो हम लोग मान लेते हैं सी डी मान लेते हैं, इसको मैं बिंदु ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलता है कि ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा बोलता है। ये वाला जो कोण होगा, चलो इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। तो बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे ही 3 और 4 जो है वो आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और उनका आपस में मान जो होगा वो बराबर होगा। जैसे ये 30 डिग्री का हुआ तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये अगर 50 डिग्री का हुआ तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसी को बोलते हैं। 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 जो है कोण, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और 3 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद दोस्तों संगत कोण पर हम आते हैं। संगत कोण हम किसको बोलेंगे, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण, ठीक है। उन सब के बारे में हम एक ही डायग्राम से सीखेंगे फ्रेंड। चलो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है ये रेखा ए है, ये रेखा बी है, मतलब एक ये रेखा ए बी है, ठीक है। ये सी डी एक रेखा है, एक जो इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ए बी रेखा है
वो सी डी रेखा के समानांतर है। ए बी जो रेखा है समानांतर है सी डी रेखा के, ठीक है। ये जो चिन्ह है वो समानांतर का चिन्ह होता है। समानांतर मतलब ये रेखा इसके पैरेलली चली जाएगी, जैसे रेल की पटरी होती है उस तरीके से। और ये जो रेखा है तीसरी जो रेखा ई और एफ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा। इस वाले बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी मान लेता हूँ, और इस वाले बिंदु को मैं एस वाले बिंदु को मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे कोण बन रहे हैं यहाँ पर, तो कोण ये वाला बनेगा एक कोण, इसको बोलूँगा मैं दो कोण, इसको बोलूँगा मैं तीन कोण। समझने के लिए दोस्तों मैं 1 2 3 4 में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको लंबा लिखना ना पड़े, लंबा मतलब दिक्कत ना जाए ज़्यादा। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6 कोण नंबर 6 7 और ये 8वां कोण, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर आपको 2-3 जो पॉइंट है वो समझना, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखो सबसे पहला चीज़ है संगत कोण किसको बोलते हैं, इसको समझना। ये वाला जो कोण 2 है वो इसके, ये वाला जो कोण 2 है वो इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। वैसे ही 3 कोण जो है वो 8 7 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। 4 8 जो होगा वो संगत कोण होगा आपस में, 1 और 5 जो होगा वो संगत कोण होगा आपस में, ठीक है। और इनका मान भी आपस में बराबर होता है, जैसे ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, ऐसा टाइप का। तो संगत कोण फिलहाल यहाँ पर उसके 4 जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। कौन कौन सा संगत है, तो जो कोण 2 है वो 6 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, ये आपस में संगत कोण है। 3 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, 4 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, और 1 जो होगा वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये चारों के चारों आपस में संगत कोण है और इसका जो मान होता है आपस में बराबर होता है। अगर इसकी कोण 1 का मान अगर 120 डिग्री है तो कोण 5 का मान भी 120 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखाएं वो क्या है, समानांतर रेखाएं। संगत कोण इसी को बोलते हैं। अब एकांतर कोण किसको बोलेंगे दोस्तों, संगत कोण तो ये हो गया, एकांतर कोण किसको बोलेंगे, तो दोस्तों अच्छा शीर्षाभिमुख कोण भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि कोण 2 और जो 4 है उसको बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। कोण 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और कौन सा होगा, तो कोण 1 बराबर होगा 3 के, उसको बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण हुए, बताया था ना इससे पहले मैं जस्ट कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से कोण 6 और कोण 8 ये भी आपका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। 6 = 8 और 7 = 5 ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है, ये क्या हो जाएगा आपका संगत कोण है। तीसरा में हम लोग चलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 4 कोण हैं वो 6 के बराबर होता है, इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण। उसी तरीके से 1 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण। यानी कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण। उसी तरीके से ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग एकांतर कोण, ठीक है। अगर कोण 4 की वैल्यू 50 डिग्री है तो कोण 6 की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। अगर कोण 1 की वैल्यू अगर है ना 100 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी 100 डिग्री होगी। तो यहाँ पर एकांतर कोण के कितने जोड़े, 2 जोड़े बन जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे हम लोग अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है दोस्तों कि किसी भी एक तरफ, यानी कि इस तरफ, जैसे इस तरफ की बात करता हूँ तो कोण 4 और जो कोण 7 है वो क्या हो जाएंगे, एक ही तरफ के अंतः कोण हो जाएंगे। और वैसे ही कोण 1 और कोण 6 है जो वो एक तरफ के अंतः कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोलना ही चाह रहा है कि कोण जो 4 है 4 7 के बराबर नहीं होगा, 4 और 7 जो हैं वो दोनों कोणों को अगर योग करेंगे हम तो वो 180 डिग्री होता है। बोलना ही चाह रहा है कि किसी भी एक तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है, 4 और 7 का, वो 180 डिग्री होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि संपूरक होते हैं वो आपस में, ठीक है। किसी भी एक तरफ के अंतः कोण जो होंगे वो आपस में संपूरक होंगे। उसी तरीके से 1 और 6 जो है, कोण 1 और 6 ये भी क्या है, आपस में संपूरक हो जाएंगे। इसको भी = 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, संगत कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण कौन सा होता है, और एक ही ओर के अंतः कोण कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों।
शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? ये वाला कोण इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके साथ है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके साथ है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके साथ है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण किसको बोलेंगे? तो कोण 2 जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्यों? संगत कोण है आपस में। ये वाला इसके बराबर होगा, क्यों? संगत कोण है आपस में। कोण 4 जो है वो 8 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है आपस में। कोण 1 कोण 5 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है आपस में। तीसरा है एकांतर कोण। तो यहाँ पर कोण 4 जो है और कोण 6 दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 7 दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, और एकांतर कोण के हमको सिर्फ 2 ही जोड़े मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक ही ओर के अंतःकोण। एक ही ओर के अंतःकोण मतलब जैसे मैं इस तरफ पकड़ लूँ तो 4 और 7 इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये एक ही ओर के अंतःकोण है, तो 1 और जो 6 हैं उन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, चलो दोस्तों इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम डायग्राम में बनाता हूँ कैसे एंगल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम में ना आपको एंगल कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाएगा। टफ वाला आएगा, लेकिन पहले ये बेसिक है तो इसको तो पहले समझना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं समझोगे तो उसके आगे जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उसको तो आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो मैं सेम चीज़ें एक बार फिर से ले रहा हूँ। ठीक है, वही है ABCDE और ये F कर लेते हैं इसको। चलो मैं ना अब आपको सारे कोण निकालने। ये कोण अगर मैं आपको 50 डिग्री देता हूँ तो कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको प्रश्न में ये दे दिया हूँ कि ये वाला जो कोण है वो 50 अंश का है, तो आप कैसे पता करेंगे कि बाकी के कोण कितने कितने अंश के होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये 50 डिग्री का है, तो ये वाला तो उसके शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 50 डिग्री का है और इसके साथ में ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 50 डिग्री का है तो इसके साथ में ये वाला एकांतर कोण होगा, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होगे कि संगत कोण, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में संगत कोण है, दोनों का मान देखो बराबर निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला अगर 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे आपस में, 50 डिग्री हो जाएगा। अब आसन्न कोण वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं, संपूरक कोण वाले कॉन्सेप्ट से, कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? ये 50 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? हमको पता है कि यहाँ से लेके पूरा टोटल कितना होता है? 180 अंश का होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 अंश का होता है, और ये 50 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा? 130 डिग्री का हो जाएगा, है ना। 180 में 50 माइनस करोगे तो 130 आ जाएगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 180 अंश का है, ये 50 डिग्री है, तो इतना कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा, मतलब, है ना। तो ये संपूरक कोण हो जाएंगे आपस में। देखो 50 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये कोण इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ तो? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण यानी कि ये 130 डिग्री का ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो जाएगा 130 डिग्री, है ना। अब देखो ये भी 50 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी वही है 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक ओर के अंतःकोणों का योग देखो 130 प्लस 50 आ रहा है। एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक 50 डिग्री बस लिया था, बाकी मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। तो इसी तरीके से हमको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं इस टॉपिक से, उसके बाद है ना बाकी का जो मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको। चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इजी, पहले एक दो इजी बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठीक में जाएंगे। ठीक है,
तो चलो मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ सबसे पहले। ये ए है, ये बी है, कोई किरण है, सी है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बोर्ड में तो मैं लिख नहीं पाऊँगा उस चीज़ को। तो चित्र आपको दिया हुआ है, उसमें बताया कि ए ओ बी जो है वो एक सरल रेखा है, ठीक है ना, जिस पर क्या है किरण ओ सी खड़ी है, ठीक है। यदि ए अनुपात बी इक्वल्स टू 2:1 है, यानी कि ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ए का मान हमको निकालना है, ए का मान हमको निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप बना भी सकते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देंगे, ठीक है। तो हमको एकदम लंबा थ्योरेटिकल टाइप का कुछ लिखना नहीं है, एकदम दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है इसको, ठीक है, जितना शॉर्टकट हो सके। क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन आपके व्यापम में आएंगे तो आपको फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको दिमाग को थोड़ा सा तेज़ रखना पड़ेगा, एकदम स्लो नहीं रख कर सकते हम यहाँ पर। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी दिया हुआ है, मतलब ए बी का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको निकालना है ए का मान निकालना है, यानी कि इस वाले कोण का हमको मान निकालना है। हमको पता है यार यहाँ पर कि a प्लस बी कितना होता है, 180 अंश होता है। क्यों, ये आसन्न कोण का संपूरक कोण भी है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 अंश जाएगा। देखो अब a अनुपात b दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है आपको 2:1। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x/x। इसलिए मल्टीप्लाई किया दोस्तों क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर x कटा हुआ तभी तो ये अनुपात बना होगा, है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, जो a कोण का मान होगा वो 2x हो जाएगा, b कोण का मान होगा वो x हो जाएगा। तो और दूसरा चीज़ क्या है, हमको पता है कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश है। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण है a प्लस बी इक्वल्स टू 180 अंश, ठीक है। a की मान कितना है 2x है, b का मान कितना है x है, तो रख देते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। ये हो जाएगा 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको अगर आप हल करोगे दोस्तों तो x का मान निकल करके आएगा 2x प्लस 1x यानी कि 3x इक्वल्स टू इतना, तो 180/3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, x का मान 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। लेकिन हमको निकालना है दोस्तों a का मान निकालना है, यहाँ पर a का मान निकालना है। और a का मान कितना है, तो 2x है और हमने x का मान निकाला हुआ है, तो a का मान कितना निकल करके आ जाएगा, a बराबर 2x यानी कि 2 × 60, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री इसका मान निकल करके आ जाएगा। तो ये a का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आप b का मान निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि a का मान अगर 120 डिग्री और टोटल 180 डिग्री है तो b का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, इसको अब देख करके समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन तो सेम ही है, उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज है बस। इसमें मिटा देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक तो सेम, इसमें अगर डायग्राम तो यही है इसमें, ठीक है, डायग्राम यही दिया हुआ है, चित्र यही दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ बता रहा है बस कि a माइनस बी बराबर 80 डिग्री आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना है a का मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। a माइनस बी आपको दे दिया है तो आपको a का मान निकालना है, a कितना होगा। यहाँ पर अनुपात मान देकर के एक आपको क्या दे दिया है, समीकरण दे दिया, ठीक है। तो अब आप a का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको चूँकि पता है दोस्तों कि यहाँ से सॉल्व करता हूँ, a प्लस बी बराबर 180 डिग्री आपको पता है संपूरक कोण है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि a माइनस बी बराबर 180 अंश है। 10वीं क्लास में आपने 2 समीकरण पढ़ा होगा। इन दोनों समीकरण को दोस्तों हल कैसे करते हैं आप जानते होंगे कि चलो इसको मैं जोड़ दूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, a प्लस a यानी कि 2a आ जाएगा,
ठीक है, प्लस बी माइनस बी जो है वो कट जाएगा तो जीरो जीरो, ठीक है। अब ये हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो 180 प्लस 180 प्लस ये 80 होगा, ठीक है, 80 था क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया इक्वेशन को, तो a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ये 180 प्लस 80 यानी कि कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, 260 डिग्री हो जाएगा 2a का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। a का मान जो आएगा वो 130 डिग्री आ जाएगा। अगर a का मान 130 डिग्री आ जा रहा है यहाँ पर, तो b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों आज का, इस लेक्चर को उसको रोक देंगे इसके बाद, ठीक है, फटाफट बनाना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और है। ये आपको कोई सेम सिचुएशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये बता दिया है कि एक का मान जो होगा वो 3x माइनस 5 है, ये होगा 3x माइनस 5 है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2x प्लस 25 है, 2x प्लस 25 है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक रेखा दी हुई है AOB, इस पर एक कोई किरण खड़ी है OC, ये वाला एंगल का मान इतना दे दिया है और ये वाला एंगल का मान इतना दे दिया है, ठीक है। आपको पूछ क्या रहा है इसमें, तो x का मान पूछ रहा है आपको, ठीक है, आपको x का मान पूछ रहा है और x का मान आपको निकालना है, और ये चीज़ आपको दे दिया है कि AOC कोण AOC बराबर 3x माइनस 5 और कोण COB बराबर 2x प्लस 25, ये आपको दे दिया गया, कोण COB इक्वल्स टू 2x प्लस 25 को दे दिया गया, ठीक है। आपको इसमें x का मान हमको निकालना है, x का मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 3x माइनस 5 प्लस, ठीक है, 2x प्लस 25, दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। दोनों का जो योग होगा 180 अंश हो जाएगा। इन दोनों को हमको क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x, है ना, माइनस 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 नहीं प्लस आएगा यहाँ पर, 25 माइनस 5 यानी कि 20 बराबर 180 अंश, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 इस तरफ चलेगा तो 160 हो जाएगा, और ये 5x, ठीक है। और x का मान कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो x, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 32 डिग्री। x का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो 32 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसका जो टफ पार्ट है वो भी हम करेंगे दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आज के लिए इस क्लास के लिए यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।